हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी कंटेंट पर। हम आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं फरवरी मंथ की मूमल करंट अफेयर। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इसमें हम डिस्कस करेंगे राजस्थान परिदृश्य के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट करंट अफेयर है कि 30 जनवरी 2021 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSMSSB का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया हरिप्रसाद शर्मा को। हरिप्रसाद शर्मा किसके स्थान पर नियुक्त हुए? तो ये नियुक्त हुए हैं BL जटावत के स्थान पर। और इसी के साथ डॉक्टर राम सिंह मीणा, डॉक्टर इरफान मेहर को एक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि 25 जनवरी 2021 को घोषित किए गए देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शुमार पद्मश्री से प्रदेश के कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया 3 व्यक्तियों को। श्याम सुंदर पालीवाल, अर्जुन सिंह शेखावत और लाखा खान को नियुक्त किया गया है। श्याम सुंदर पालीवाल ये राजसमंद से है, अर्जुन सिंह शेखावत ये आपकी पाली से है और लाखा खान जोधपुर से। ठीक है, श्याम सुंदर पालीवाल को पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। अर्जुन सिंह शेखावत को राजस्थानी भाषा और साहित्य के लिए दिया गया। लाखा खान को सारंगी वादन के लिए दिया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि 25 जनवरी 2021 को राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो ये नियुक्त किया है पूर्व न्यायाधीश GK व्यास को नियुक्त किया है। और इसी के साथ महेश गोयल को भी एक सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर के 3 वर्ष करने के बाद ये पहली नियुक्ति है। राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की जो अधिसूचना है 18 जनवरी 1999 को जारी की गई थी। मार्च 2000 में ये क्रियाशील हो गया था। इसमें संशोधन अधिनियम 2006 के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग में 1 अध्यक्ष और 2 सदस्यों का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर की प्रदेश के किस विद्यार्थी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया आनंद कुमार को। और इसी के साथ 2020 में USA के स्पिरिट ऑफ रामानुज फेलोशिप अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि 18 जनवरी 2021 को राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष का पद ग्रहण किया गया है। तो ये किया है जस्टिस बनवारी लाल शर्मा के द्वारा। ठीक है, इसमें प्रतितोष का मतलब होता है निवारण। राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, इसका मतलब ये होगा। ठीक है, इनका कार्यकाल होता है 4 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि प्रदेश की किस नृत्य गुरु को कथक महोत्सव 2021 में राष्ट्रीय नृत्य गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है मिताली घोष को। मिताली घोष कहाँ की है? तो ये जयपुर की है। नेक्स्ट करंट अफेयर 14 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअल माध्यम से भील राजा बादशाह की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो ये किया है बांसवाड़ा में। नेक्स्ट करंट अफेयर है 20 जनवरी 2021 को प्रदेश के किस विभाग को स्कॉच सिल्वर व स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा गया है? तो ये समेकित बाल विकास विभाग को नवाजा गया है। कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन शिक्षा को बेहतर तरीके से चलाने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ये अवार्ड स्कॉच ग्रुप के चेयरमैन सुमित कोचर के द्वारा बाल विकास सेवाओं की निदेशक प्रतिभा सिंह को दिया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर कथा साहित्य एवं सांस्कृतिक संस्थान जोधपुर की ओर से 29 जनवरी 2021 को किए गए राज्य स्तरीय पुरस्कारों में सूर्य नगर सिकंद सम्मान प्रदान किया जाएगा। तो ये किया जाएगा नंद भारद्वाज को। और इसी के साथ अन्य कवियों को भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, कैलाश मनहर को उनकी कविता उदास आंखों में उम्मीद के लिए दिया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि हाल ही में विधानसभा सदाचार कमेटी के 3 नए सदस्य कौन बने हैं? तो सचिन पायलट, विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को बनाया गया है। ये किसके स्थान पर बने? हरीश मीणा, कृष्णा पूनिया और रोहित बोरा के स्थान पर बने हैं। विधानसभा के वर्तमान में अध्यक्ष CP जोशी है। दीपेंद्र सिंह शेखावत सदाचार समिति के अध्यक्ष है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि जनवरी 2021 में गठित की गई राज्य पर्यटन सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है मुख्यमंत्री को। ठीक है, और इसी के साथ ही आर्थिक सुरक्षा सलाहकार परिषद का अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री होता है। आर्थिक सुरक्षा सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष सेवानिवृत्त IAS अरविंद मायाराम है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि पंडित जाबरमल स्मृति व्याख्यान पत्रिका सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है रामनारायण मीणा हल्दर को। पुष्पा गोस्वामी, अंशु गुप्ता और संदीप मील को दिया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि शुभम मानव मिश्र
शुभम मानव मिश्र को संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की ओर से विश्वव्यापी मानवीय समस्याओं की निराकरण के लिए उपायों के जानने के लिए संयुक्त राष्ट्र ऑनलाइन सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें उन्हें विश्व स्तर पर सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र प्रतिनिधि और सर्वश्रेष्ठ रिसर्च पेपर के प्रमाण पत्रों से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि डॉक्टर राजीव गुप्ता देश में ख्याति प्राप्त जयपुर के प्रमुख चिकित्सक है। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव गुप्ता को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से जनरल इंटरनल मेडिसिन विशेषज्ञता के क्षेत्र में विश्व के सबसे प्रभावी 1 लाख चिकित्सक वैज्ञानिकों की सूची में जगह मिली है। इसमें वे 108वें स्थान पर रहे। यूनिवर्सिटी ने उन्हें भारत में पहला स्थान रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर की विधानसभा की 4 सीटें हुई रिक्त और ये कौन कौन सी सीटें हैं? सहाड़ा से कैलाश चंद्र त्रिवेदी, सुजानगढ़ से भंवरलाल मेघवाल, राजसमंद से किरण महेश्वरी, वल्लभनगर से गजेंद्र सिंह साख्तावत है। नेक्स्ट करंट अफेयर, प्रदेश का तीसरा सैनिक स्कूल खुलेगा जिसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में भूमि आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो ये गांव हल्दीना को दी है, मालाखेड़ा में, जिला अलवर है। पहला स्कूल चित्तौड़गढ़ में, दूसरा झुंझुनू में और इसी के साथ तीसरा अलवर में खोला जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि 28 जनवरी 2021 को वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकाय ULB सुधारों को पूर्ण करने वाला 5वां राज्य बना है। तो ये बना है राजस्थान। 4 अन्य राज्य कौन कौन से हैं? 4 आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर और तेलंगाना। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि डेजर्ट नाइट 2021 क्या है? तो ये भारत और फ्रांस के मध्य संयुक्त युद्धाभ्यास है और ये कहाँ हुआ था? ये जोधपुर में हुआ था। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा नोक सोलर पार्क की उत्पादन क्षमता कितनी होगी? तो ये होगी 925 मेगावाट की। ठीक है। और जोधपुर के बड़ला में जो पहला सोलर पार्क, सबसे बड़ा पहला सोलर पार्क था, उसकी क्षमता है 250 मेगावाट है। ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर, राजस्थान सरकार राजस्थान माइंस एंड मिनरल लिमिटेड तथा केंद्र सरकार के मिनरल कॉरपोरेशन के मध्य 21 जनवरी 2021 को किस खनिज के लिए त्रिपक्षीय MOU हुआ? तो ये हुआ है पोटास के लिए। ठीक है। और पोटास के भंडार मिले हैं, तो ये भंडार मिले हैं श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में मिले हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि 13वां जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जिफ संपन्न हुआ है। ठीक है। और इसी में राजस्थान की 5 फिल्मों को स्थान मिला है और राजस्थान की जो बेस्ट फिल्म थी उसमें तप्तेश कुमार की शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है उदयवीर रियल इंडियन आर्मी को मिला है। नेक्स्ट करंट अफेयर की प्रदेश में किस तिथि को कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है 16 जनवरी 2021 को। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि प्रदेश में खनन, लीज आवंटन और नीलामी से संबंधित प्रक्रियाओं की एवं मुद्दों के त्वरित निस्तारण के लिए किसकी अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित होगी? तो ये होगी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में। और मुख्य सचिव कौन है? निरंजन कुमार आर्या। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि 15 जनवरी 2021 को नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने शहरी निकायों को आर्थिक मजबूती देने के लिए किस स्रोत को पुनर्जीवित करने की घोषणा की है? तो ये की है रुडफ को, राजस्थान अर्बन डेवलपमेंट फंड को। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 26 मार्च 2010 को हुई थी। नेक्स्ट करंट अफेयर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 11 जनवरी 2021 को ब्याज माफी योजना की अवधि बढ़ाकर कर दी है। तो 31 मार्च 2021 कर दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि 7 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के किस खंड का लोकार्पण किया है? तो ये किया है न्यू रेवाड़ी न्यू मदार खंड का लोकार्पण किया है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 306 किलोमीटर की और ये हरियाणा के न्यू रेवाड़ी से शुरू होकर के राजस्थान के अजमेर जिले के न्यू मदार किशनगढ़ तक जाता है। ठीक है। इसमें 79 किलोमीटर हरियाणा में है, ये 227 किलोमीटर राजस्थान में है इसका रूट। ठीक है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है उत्तर प्रदेश की दादरी से महाराष्ट्र की मुंबई तक जाता है। इसकी कुल लंबाई 1506 किलोमीटर की है। और जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है इसका जो लाभ है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र को मिलेगा। नेक्स्ट है कि
ईस्टर्न से जुड़ेगा वेस्टर्न कॉरिडोर, ठीक है। इसमें उत्तर प्रदेश के दादरी से महाराष्ट्र के JNPT तक बिछाया जाएगा और इसकी जो कुल लंबाई है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लंबाई 1856 किलोमीटर है, ठीक है। ये लुधियाना से पश्चिम बंगाल और दरकुनी तक बिछाया जा रहा है। राजस्थान और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, इसमें सांबर के नमक उद्योग, किशनगढ़ के मार्बल उद्योग, सीकर जिले के श्री माधोपुर के चेजा पत्थर व बगीगा स्टेशन के आसपास फेल्सपार के परिवहन को सीधा लाभ मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि राजस्थान सरकार की स्वास्थ्य क्षेत्र की अभिनव पहल आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का दूसरा चरण किस तिथि से प्रारंभ हुआ, तो ये हुआ है 30 जनवरी 2021 से, ठीक है। इसमें क्या होगा कि सामान्य बीमारियों के लिए 50,000 रुपये तक निःशुल्क इलाज होगा और गंभीर बीमारियों के लिए 4.50 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज होगा। और इसमें कोविड-19 और डायलिसिस रोगों को भी शामिल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर की राजपथ पर 72वें गणतंत्र दिवस परेड फ्लाई पास्ट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला पायलट बनी है, तो ये बनी है स्वाति राठौड़। और स्वाति राठौड़ देश की पहली महिला पायलट बन गई है ऐसा करने वाली। ये कहाँ की है, ये नागौर की है, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि राज्य स्तरीय 72वां गणतंत्र दिवस समारोह है। इस अवसर पर कलराज मिश्र ने झंडा फहराया और ये समारोह हुआ था जयपुर के SMS स्टेडियम में हुआ था। नेक्स्ट करंट अफेयर, प्रदेश के किस व्यक्ति को 24 जनवरी 2021 को सड़क सुरक्षा और गुड समैरिटन नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो ये किया गया है राजकुमार राजपाल को किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि हर व्यक्ति को न्याय दिलाने के राज्यों के प्रयास की राष्ट्रीय रैंकिंग के साथ ही आई दूसरी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है, तो प्रदेश का 10वां स्थान रहा है, ठीक है। इसमें महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा है, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर, और पिछले साल राजस्थान की जो रिपोर्ट थी पिछली वाली वो 14वें स्थान पर था राजस्थान, और अब इसमें 4 स्थान का सुधार हुआ है तो 10वें स्थान पर आ गया है राजस्थान। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि प्रदेश में वर्ष 2024 से 25 तक पवन और हाइब्रिड एनर्जी के माध्यम से कितने मेगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, तो ये रखा गया है 7500 मेगावाट का, ठीक है। और 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी से 4500 गीगावाट का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि PRS लेजिस्लेटिव द्वारा हाल ही में जारी किए गए राज्यों के वर्ष 2015-16 से 2020-21 के मध्य बजट राशि की खर्च रिपोर्ट में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान रहा है, तो देश भर में इसका राजस्थान का 24वां स्थान रहा। राजस्थान 4.5% राशि खर्च के साथ 24वें स्थान पर रहा, और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में राज्य छत्तीसगढ़ 18.1% राशि खर्च के साथ पहले स्थान पर, पंजाब 12.1% खर्च के साथ दूसरे स्थान पर रहा, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि पेट्रोलियम केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन किससे संबंधित है, ये संबंधित है पंचभद्रा रिफाइनरी से संबंधित है, ठीक है। इसमें रिफाइनरी के 250 वर्ग किलोमीटर के दायरे में पेट्रोलियम केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन PCPIR, ठीक है, को विकसित किया जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा 129 तरह के सह उत्पाद बनेंगे जिसमें 500 तरह की कंपनियां होंगी और 3 लाख नौकरियां देंगी, ठीक है। इसमें राज्य सरकार और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड कंपनी बनाई है। इसमें HPCL की 74% भागीदारी होगी और राज्य सरकार की 26%, ठीक है। और ये वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो कैसी लगी कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।